आज की ये खबर केवल एक घटना नहीं है, ये उस बदलते उत्तराखंड की तस्वीर है जहां जंगल और इंसान के बीच की दूरी हर दिन कम होती जा रही है और इसी के साथ बढ़ रहा है डर, चिंता और असुरक्षा। जी हां, बागेश्वर से आई गंभीर और चिंताजनक खबर। दरअसल उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के मनकोट क्षेत्र के छाती कपास इलाके से एक बेहद दुखद घटना सामने आई। जंगल में आग बुझाने गई एक बुजुर्ग महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। महिला की पहचान 65 वर्षीय देवकी देवी बताया जा रहा है। घटना शाम के समय की है जब जंगल की आग घास के ढेर तक पहुंच गई थी। आग को फैलने से रोकने के लिए देवकी देवी अपने बेटे के साथ मौके पर पहुंची। आग बुझाने में जुटी हुई थी मां। किसी दौरान बेटा टॉर्च लेने के लिए घर चला गया, लेकिन जब वो लौटा तो मां वहां पर नहीं थी। जब महिला देर तक वापस नहीं लौटी तो परिजन और ग्रामीण जंगल की ओर निकल गए। वन विभाग को इसकी जानकारी भी दी गई। फिर देर रात तक ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से खोज अभियान चलाया और करीब आधी रात के बाद जंगल की झाड़ियों से महिला का शव बरामद हुआ। ये खबर सुनते ही पूरे गांव में शोक और भय का माहौल फैल गया। इस घटना के बाद मनकोट, छाती और आसपास के गांव में लोगों में गहरी चिंता है। खासतौर पर बच्चों और महिलाओं को लेकर डर का माहौल बना हुआ है। अब वहां पर ग्रामीणों का कहना है कि घटनास्थल के आसपास पिछले कुछ दिनों से गुलदार की मौजूदगी को महसूस किया जा रहा था। फिलहाल प्रशासन ने एहतियाती कदम यहां पर उठा दिया है। जहां बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लिया है। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे के निर्देश पर मनकोट, छाती और बसैत क्षेत्र में जो संचालित सभी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको 12 जनवरी तक बंद कर दिया गया। यह निर्णय प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है ताकि किसी भी तरह के जोखिम से बचा जा सके। यह कोई अकेली घटना नहीं। चिंता की बात यह है कि बागेश्वर और आसपास के इलाकों से बीते कुछ समय से वन्यजीवों से जुड़े ऐसे कई मामले सामने आए हैं। 22 दिसंबर 2025 को गरुड़ तहसील के सिमगड़ी गांव में एक महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया था। सौभाग्य से उस समय परिवार की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया था, लेकिन लगातार सामने आ रही ये घटनाएं ये सवाल यहां पर खड़ा करने लगी हैं कि क्या पहाड़ों में हालात सामान्य हैं? उत्तराखंड में बढ़ता मानव वन्यजीव संपर्क राज्य के कई पहाड़ी जिलों में गुलदार, भालू और अन्य वन्यजीवों की गतिविधियां अब जंगल तक सीमित नहीं रह रही। खेती के रास्ते, घास काटने वाले क्षेत्र में, गांव के आसपास जंगल, सब अब जोखिम वाले क्षेत्र बनते जा रहे हैं। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें जंगलों में बार बार आग लगने वाली घटना, प्राकृतिक आवास में बदलाव और मानव गतिविधियों का बढ़ता दखल। वन विभाग की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। वहीं इस मामले में वन विभाग का ये कहना है कि घटना की जानकारी मिलते ही टीम को मौके पर भेजा गया, क्षेत्र में निगरानी को बढ़ा दिया गया है, ग्रामीण को सतर्क रहने की अपील भी उनसे कर दी गई है और साथ ही संभावित इलाकों में निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने कहा कि घटना के विस्तृत जो जांच है वो की जा रही है और आगे की कार्रवाई नियमों के तहत ही की जाएगी। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ चेतावनी या अपील काफी नहीं है। अब यहां पर उनकी मांग क्या है ये भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि गांव के जो आसपास है नियमित गश्त हो, संवेदनशील इलाकों में निगरानी कैमरे को लगाया जाए, जंगल की आग पर समय रहते नियंत्रण हो और ग्रामीणों को सुरक्षा से जुड़ी ठोस जानकारी भी मुहैया कराई जाए, दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना हो तो उसे रोका जा सके। ये घटना नहीं है, ये संकेत है। बागेश्वर की ये घटना सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये संकेत है कि उत्तराखंड में मानव और वन्य जीवों के बीच संतुलन को लेकर अब गंभीर और दीर्घकालिक सोच की जरूरत बन गई है। आज आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं, तो सवाल यहां पर उठता है कि क्या कल स्कूलों पर भी ऐसा ही फैसला लेना पड़ेगा? अंत में एक सवाल, क्या देवभूमि में सुरक्षा और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने का समय अब आ चुका है? ये सवाल केवल प्रशासन का नहीं है, हम सभी का है। इसी सवाल के साथ आपको जानकारी देते रहेंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट जरूरी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अपने विचार कमेंट में जरूर रखें और ऐसी ही जमीनी खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।